मैं राजनीति में तो बहुत देर से आया था, समाज के चरणों में काम करता रहा और इसमें मेरी माँ के आशीर्वाद, मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका रही। मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया था और माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ, देश की करोड़ों माताओं की सेवा करना। खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। अब मेरी माँ का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है, वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस माँ को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस माँ को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं के आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। उस माँ का क्या गुनाह जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। बच्चों से बड़ा माँ के लिए कुछ नहीं होता है। मुझे याद है बारिश का मौसम आने से पहले माँ इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। माँ बीमार होती थी फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। बिहार के ही संस्कार है और हर बिहारी के मुंह से तो वो बात यूं ही निकलती है, माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम।